देखने वाले फ्लूइड मैकेनिक्स सब्जेक्ट फॉर सेमेस्टर 3 सिविल इंजीनियरिंग एज पर NEP 2020 सिलेबस। अभी ये सब्जेक्ट अगर आप देखने जाए इसको 3 आवर्स असाइन किए गए हैं थ्योरी के लिए। नो प्रैक्टिकल इज़ देयर इन दिस सब्जेक्ट। और अगर क्रेडिट की अगर बात करें तो थ्योरी को 3 क्रेडिट है और प्रैक्टिकल नहीं है, सो टोटल क्रेडिट्स आर 3। सेकेंडली, ये फ्लूइड मैकेनिक्स सब्जेक्ट के लिए आपको 2 इंटरनल असेसमेंट टेस्ट है। ईच इज कैरिंग 20 मार्क्स। सो टोटल आपका मार्क्स हो जाएगा इंटरनल असेसमेंट टेस्ट का 40 मार्क्स एंड एंड सेमेस्टर एग्जाम इज ऑफ 60 मार्क्स विच इज हैविंग 2 आवर्स ड्यूरेशन। सो टोटल वेटेज ऑफ दिस सब्जेक्ट इज 100 मार्क्स इन द सेमेस्टर 3। तो अभी ये फ्लूइड मैकेनिक्स सब्जेक्ट जो है ये सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को कॉम्प्रहेंसिव अंडरस्टैंडिंग देता है। फर्स्ट फ्लूइड प्रॉपर्टीज का, देन फ्लो डायनामिक्स का एंड प्रेशर मेजरमेंट का। It is also essential in analyzing and designing fluid systems for civil infrastructure. Also, this subject gives ability to apply the key fluid laws such as Bernoulli's and continuity equations and understands the flow behaviors in the pipes, preparing them for the practical engineering challenges in the fluid flow and the loss analysis. Okay, तो ये सब्जेक्ट पढ़ने के बाद आप एक कंप्लीट सिविल इंजीनियरिंग एस्पेक्ट्स क्लियर करोगे इन डिजाइनिंग ऑफ ऑल द फ्लूइड सिस्टम्स। तो वाइल स्टडिंग दिस सब्जेक्ट व्हाट आर द कोर्स ऑब्जेक्टिव, तो इसके कोर्स ऑब्जेक्टिव है हम लोग अभी देखेंगे। फर्स्ट वन, द स्टूडेंट्स विल एबल टू लर्न द प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, यूनिट्स एंड इट्स डायमेंशन। सेकेंडली, प्रेशर मेजरमेंट, मैनोमीटर एंड हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस एक्टिंग ऑन डिफरेंट सर्फेसेस एंड प्रिंसिपल ऑफ बुयांसी। Then third objective is kinematic and dynamic behavior through the various laws of fluids like continuity equation, Euler's equation and Bernoulli's equation. Then we are also going to learn importance of the fluid flow and various discharge measuring devices used in pipe and channels. Then fifth one, the knowledge of the closed conduit flow determine various losses through pipes. And finally the concept of laminar flow एंड टर्बुलेंट फ्लो थ्रू दी पाइप्स। तो ये जो सब्जेक्ट है अगर आप देखने जाओगे ये कॉम्बिनेशन है फ्लूइड मैकेनिक्स 1 एंड फ्लूइड मैकेनिक्स 2, ये दो सब्जेक्ट का जो सी स्कीम में अवेलेबल थे। तो यहाँ पे हम लोग दोनों मिला के एक ही सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं, दैट इज फ्लूइड मैकेनिक्स। सो इफ यू आर सीइंग द कोर्स आउटकम फर्स्ट, स्टूडेंट शुड एबल टू डिस्क्राइब वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड एंड टाइप्स ऑफ फ्लूइड। सेकेंड, students should able to determine pressure differences in the pipe flows, hydrostatic forces and surfaces and buoyancy phenomena. Third one, application of continuity equation and Bernoulli's theorem to determine the velocity and discharge. And fourth one, apply the working concept of various devices to measure the flow through pipes and the channel. Fifth one, analyze the flow through pipe, various losses through pipes and power transmission through the nozzle. And finally, explain the concept of laminar and turbulent flow, velocity distribution through the circular pipes and hydrodynamically smooth and rough boundaries. तो at the end of subject आप लोगों को ये 6 पॉइंट जो है ये आने चाहिए। Now coming to prerequisites of the subject, ये सब्जेक्ट जब आप पढ़ना चालू करोगे तो आपको मैथमेटिक्स का डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल इक्वेशंस आने चाहिए। सेकेंडली, फिजिक्स का काइनेमेटिक्स एंड डायनामिक्स आना चाहिए। एंड फाइनली थर्मोडायनामिक्स का जो प्रेशर सब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट आपको थरोली पता होना चाहिए। अभी हम देखते हैं इसके हर एक मॉड्यूल में क्या क्या स्पेशल पॉइंट्स दिए हुए हैं, उसका वेटेज क्या है, ओके, फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, और कौन से टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो फर्स्ट टॉपिक इज प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। जब आप प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड देखने जाओगे तो आपको मास डेंसिटी, वेट डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड स्पेसिफिक वॉल्यूम ये टर्मिनोलॉजीज सिखाए जाएंगे, उसके डेफिनेशंस, फॉर्मूलाज एंड यूज टू सॉल्व दी सिंपल सम। उसके बाद आपको विस्कोसिटी पढ़ाया जाएगा। ये विस्कोसिटी में आपको 2 कंडीशन है, हॉरिजॉन्टल एंड इंक्लाइंड प्लेन कंडीशन, उसका कभी कभी डेरिवेशंस भी आता है और न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। उसके बाद और 2 प्रॉपर्टीज है, दैट इज कॉम्प्रेसिबिलिटी एंड इलास्टिसिटी। ये होने के बाद आपको एक और इम्पॉर्टेंट टर्म सिखाई जाएगी जो है सरफेस टेंशन एंड हाउ टू कैलकुलेट द सरफेस टेंशन। देन कैपिलरिटी, वेपर प्रेशर, ये दोनों के ऊपर भी आपको सिंपल सम्स आर देयर एंड फॉर्मूलाज आर देयर। देन फाइनली यू आर गोइंग टू लर्न द टाइप्स ऑफ फ्लूइड इन दिस मॉड्यूल 1।
बेसिकली कभी कभी क्वेश्चन नंबर 1 में आपको ये टाइप्स ऑफ फ्लूइड का मैच द फॉलोइंग भी आ जाता है, तो इसके ऊपर ध्यान देना। ये टॉपिक आपको एग्जाम में 8 मार्क्स के लिए आएगा एज फार एज 60 मार्क्स पेपर इज कंसर्न। ये जो कुछ भी दे रहा हूँ वो 60 मार्क्स के पेपर के अनुसार दे रहा हूँ। सेकेंडली, जब आप फ्लूइड स्टैटिक्स में आ जाएंगे तो फ्लूइड स्टैटिक्स में आपको सबसे पहले प्रेशर मेजरमेंट ये टॉपिक है। इसमें आप पढ़ेंगे पास्कल्स लॉ, हाइड्रोस्टैटिक लॉ, प्रेशर वेरिएशन इन द फ्लूइड एट रेस्ट, देन प्रेशर स्केल क्या रहता है, एब्सोल्यूट एटमॉस्फेरिक एंड गेज प्रेशर क्या रहता है एंड उसका यूज इन द मेजरमेंट। देन आपको प्रेशर मेजरमेंट पढ़ाया जाएगा यूजिंग यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर एंड हैविंग हेवियर फ्लूइड, मीन्स if fluid is different you have to consider the properties of that fluid and you can measure the pressure. इसी में आपको सेकेंड टॉपिक है हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ऑन द सरफेसेस। तो इसमें स्पेसिफिकली आपको टोटल प्रेशर क्या है, सेंटर ऑफ प्रेशर क्या है, देन टोटल प्रेशर ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन सरफेस, वर्टिकल प्लेन सरफेस एंड इंक्लाइंड प्लेन सरफेस कैसे कैलकुलेट करते हैं ये पढ़ाया जाएगा। उसी के साथ आपको सेंटर ऑफ प्रेशर ऑफ वर्टिकल प्लेन सरफेस एंड फॉर इंक्लाइंड प्लेन सरफेस पढ़ाया जाएगा। ओके, तो अगर ये टॉपिक आप कंसिडर करते हो तो इसमें मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको टोटल प्रेशर या सेंटर ऑफ प्रेशर कैलकुलेट करने का न्यूमेरिकल 101% फाइनल पेपर में आता है। उसके बाद हम लोग जाएंगे बुयांसी एंड फ्लोटेशन। तो ये सब्जेक्ट में आपको फर्स्ट आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ना है, देन व्हाट इज बुयांसी, देन मेटा सेंटर क्या रहता है, देन एक्सपेरिमेंटल मेथड्स टू फाइंड आउट द मेटासेंट्रिक हाइट। तो ये टॉपिक पे कभी कभी कैलकुलेट बुयांसी फोर्स एंड कैलकुलेट मेटासेंट्रिक हाइट जैसे प्रॉब्लम्स आते हैं या यू हैव टू राइट द थ्योरी ऑफ दिस। तो अगर ये चैप्टर आप देखने जाए तो ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक है टू पास द फ्लूइड मैकेनिक्स, और इसका टोटल वेटेज आपको जो एज पर कंसर्न 60 मार्क्स आएगा तो ये टॉपिक आपको आएगा 14 मार्क्स के लिए। ओके, उसके बाद जाते हैं हम लोग थर्ड टॉपिक के लिए। थर्ड टॉपिक जो है आपका वो है फ्लूइड काइनेमेटिक्स एंड डायनामिक्स। तो इसमें आप लोग फ्लूइड काइनेमेटिक्स में पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो, डिस्क्रिप्शन ऑफ द फ्लो पैटर्न, देन लैग्रांजियन मेथड क्या है, देन यूलेरियन मेथड क्या है, देन कंटिन्यूटी इक्वेशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द फ्लूइड पार्टिकल्स। अगर ये टॉपिक आपको पढ़ना है तो आपका मैथमेटिक्स स्ट्रांग होना चाहिए, बिकॉज दिस इज बेसिकली डीलिंग विद डिफरेंशियल एंड इंटीग्रेशन ऑफ द गिवन इक्वेशंस। देन व्हेन यू आर कमिंग टू द फ्लूइड डायनामिक्स, इसमें आप पढ़ेंगे व्हाट इज कंट्रोल वॉल्यूम कंसेप्ट, कंट्रोल सरफेस कंसेप्ट, देन फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ फ्लूइड ऑन मोशन, then Navier-Stokes equation is there, Euler equation is there, then integration of the Euler's equation of motion, then Bernoulli's theorem and its derivation, Bernoulli's equation for real fluid, practical application of Bernoulli's equation. Okay, तो ये फ्लूइड डायनामिक्स में बेसिकली बर्नौलीज इक्वेशन का डेरिवेशन आता है एंड इट्स एप्लीकेशन टू डिफरेंट सिंपल फ्लूइड प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। तो ये भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है अगर आप कंसीडर करेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट में ये टॉपिक आपको अराउंड 12 मार्क्स के लिए आएगा। उसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल दैट इज फ्लो मेजरमेंट। तो फ्लो मेजरमेंट में आप लोग पढ़ने वाले हो फर्स्ट वेंचुरीमीटर एंड ओरिफिस मीटर, उसके बाद ओरिफिसेस एंड माउथ फिसेस एंड लास्ट वन नॉचेस एंड वायर्स। तो अभी जब आप ये देखने जाओगे तो ये तीनों टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है और एज फार एज मार्क्स आर कंसर्न ये भी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। इसमें आपको डेरिवेशन आता है वेंचुरीमीटर या ओरिफिस मीटर का और न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन ओरिफिस, माउथ पीसेस, नॉचेस एंड वायर्स आते हैं और ये भी टॉपिक आपको अराउंड 14 मार्क्स के लिए आता है इन फाइनल पेपर। उसके बाद हम लोग आते हैं मॉड्यूल 5 की तरफ जो है फ्लो थ्रू पाइप। अभी फ्लो थ्रू पाइप अगर आप देखेंगे तो एज अ सिविल इंजीनियर वी आर डीलिंग विथ पाइपलाइंस, डिफरेंट पाइपिंग अरेंजमेंट्स। सो फ्रॉम सिविल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें आप पढ़ेंगे लॉस ऑफ हेड थ्रू द पाइप्स, देन डार्सी-वेबिच इक्वेशन, मेजर एंड माइनर लॉसेस, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन एंड टोटल एनर्जी ग्रेडियंट लाइन। इसमें हम लोग सेकेंड टॉपिक पढ़ेंगे पाइप्स इन सीरीज, इक्विवेलेंट पाइप्स, पाइप्स इन पैरेलल, सिफॉन, वाटर हैमर फिनोमेना, पावर ट्रांसमिशन थ्रू दी नोजल। तो
एज फार एज एग्जाम इज कंसर्न ये टॉपिक पे आपको 101% 8 to 10 मार्क्स का न्यूमेरिकल आना ही आना है एंड ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू और ये चैप्टर आपको आएगा 18 मार्क्स के लिए. ओके इसके बाद जाते हैं 6th मॉड्यूल की तरफ विच इज इंट्रोडक्शन टू लैमिनर एंड टर्बुलेंट फ्लो. इसमें लैमिनर फ्लो में आप पढ़ेंगे रेनॉल्ड्स एक्सपेरिमेंट, critical velocity, laminar flow through the circular pipes, and in turbulent flow, Prandtl mixing length theory, hydrodynamically smooth and rough boundaries, velocity distribution and in smooth and rough pipe. तो ये टॉपिक को स्लाइटली वेटेज कम है. बेसिकली यू आर गेटिंग वेलोसिटी प्रोफाइल सम्स और इसमें आपको थ्योरेटिकल पार्ट ज्यादा आएगा एंड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ये टॉपिक का वेटेज है मैक्सिमम 10 मार्क्स. ओके तो एट लास्ट मैं आपको ये बताना चाहूंगा अगर आपको एफएम का पेपर क्लियर करना है तो आपको सबसे पहले प्रिपेयर करना है मॉड्यूल 5. ओके मॉड्यूल 5 के बाद आपको प्रिपेयर करना है मॉड्यूल 4. थर्डली आपको प्रिपेयर करना है मॉड्यूल 2. देन फोर्थ इफ यू आर इंटरेस्टेड go for the module 1 because theoretical aspects are there which will clear your question number 1. Then go for the module number 6 and last go to the module number 3 because module number 3 is having weightage of 12 marks but the calculation wise it is slightly difficult. Okay then coming to the books you have to refer Fluid Mechanics by R.K. Bansal which is the best book as far as this entire subject is concerned. Okay then here some NPTEL courses are there. If you want some additional knowledge you can study that. अभी हम लोग आते हैं इंटरनल असेसमेंट टेस्ट की तरफ. तो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि यू विल बी हैविंग 20 plus 20 marks. IIT 1 is of 20 marks, IIT 2 is of 20 marks, so total 14 marks are there. So for internal assessment passing 40% marks are necessary. So you have to score combinedly minimum 16 marks, otherwise you will be getting KT in this subject. Then as far as end semester examination is concerned, it is comprises of 6 questions each carrying 15 marks. Okay question 1 will be compulsory and cover the maximum content of the syllabus. So in question number 1 you will be getting 5 questions of 3 marks each. Okay and from question number 2 to question number 6 in the combination of A and B there may be different combination 7 and 8 marks or 10 and 5 marks. Okay so you will be getting questions in this combination. So in this question answer question 1 is compulsory and out of from question 2 to 6 you have to attempt एनी 3. ओके तो ये हुआ क्वेश्चन पेपर के बारे में. अभी मैं आपको एक ही कहना चाहूँगा अगर आपको ये मॉड्यूल्स और उसका कंटेंट डिटेल में पढ़ना है तो जस्ट कमेंट करो इस वीडियो के नीचे सो दैट आई कैन प्रिपेयर अ वेरी गुड कंटेंट फॉर यू. ओके और सो दैट यू कैन पास दिस सब्जेक्ट वेरी इजीली. और अगर आपको ये थ्योरी नोट्स और ये सब डिटेल में चाहिए तो डाउनलोड करो हमारा एप्लीकेशन महाराष्ट्र ई एकेडमी. उसका लिंक इस वीडियो के नीचे दिया हुआ है. थैंक यू.